हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पूजा मैम पर। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं, है ना। आपका दिल खुश हो जाएगा, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कोई भी हो, सबके लिए खुशखबरी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर करना आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर ऐसे चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की 60,244 की यहाँ पर देखते हैं। तो आंसर की के बाद यहाँ पर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जो लोग कह रहे थे मेरे 120 हैं, है ना, कुछ लोग कह रहे थे 110 हैं, यानी कि उनके 220 बन रहे थे जाके। तो अब वो क्या हुआ, पता चला 120 वाला कहाँ आ गया है, 100 पर ही आ गया, है ना। 110 वाला जो था वो कहाँ पहुँच गया, वो 90 पे पहुँच गया, कह रहा है मेरे 90 ही बने। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि जो आंसर की दिखाई गई थी हम लोगों को, जैसे यूट्यूब द्वारा हम लोगों ने जो आंसर की देखी थी, वो कैसे देखी थी आपने देखा होगा। एग्ज़ाम छूटा है 12 बजे, ठीक है, और तुरंत आपको 12 बजे किसी किसी ने तो 12:30 पर ही आंसर की आपकी दे दी थी। अब ये बताओ, मैं 30 मिनट में कोई कैसे सॉल्व कर सकता है, कैसे आंसर की दिखा सकता है। उसके बाद दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर करूँ, कुछ लोग 1 बजे दे रहे थे, चलो 1 घंटा उनको मिल गया, उनके पास तुरंत पेपर किसी ने भेज दिया, फिर उन्होंने अपना सॉल्व कर लिया। तो जल्दबाजी में उन्होंने जितनी जल्दबाजी में आंसर की दी है ना, उस हिसाब से लोगों के क्वेश्चन गलत बन रहे थे, है ना। जो सही थे वो कुछ लोग वो भी गलती कर गए, 5 से 6 क्वेश्चन उनकी तरफ से गलत हो रहे थे, 5 से 6 क्वेश्चन आपकी तरफ से गलत होने लगे हैं। तो ये समस्या हो रही है कि दूसरी चीज़ क्या है, अब क्या है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो आयोग ने क्या किया है, आयोग ने कुछ और माना है और आप कुछ और करके आए हैं। आपने किताबों में कुछ और पढ़ा है, लेकिन आयोग कुछ और मान रहा है। तो ऐसे करके 3 से 4 प्रश्न आपके इसमें जा रहे हैं। फिर क्या बात होती है, फिर आपका पता चल रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपत्ति वाले आ रहे हैं, वो स्पष्ट गलत हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं भैया, इस तरीके से लोगों के नंबर हो रहे हैं कम। जो 110 पे था वो 90 पर आ गया, और जो 90 पे था वो 70 पर आ गया। ये कंडीशन हो रही है। अब क्या होगा, इसका कारण तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, क्या हमें करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। बहुत सारी मतलब हमारी बहनों के भी कमेंट आ रहे थे कि मैम बताइए कि जो हमारे 170 हैं, एससी फीमेल हूँ, कोई कह रहा तो ओबीसी में है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, अगर किसी के 70 क्वेश्चन सही हैं, कितने, गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर 70 क्वेश्चन है, आप चाहे एससी कैटेगरी में हो या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में हो या जनरल कैटेगरी में, अगर आपके 70 क्वेश्चन हैं तो आपको दौड़ करनी चाहिए। अब मैं क्यों कह रही हूँ, आपको लगेगा कि 70 क्वेश्चन से कैसे हो सकता है, क्योंकि 70 क्वेश्चन से तो 140 ही नंबर बनेंगे, है ना। पर मेरी बात सुनो ध्यान से, 140 क्वेश्चन हो गए आपके। अब 5 क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, 5 क्वेश्चन तो गलत आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन का नंबर कितना हुआ, 10। अब 140 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, यानी कि 20 नंबर आपको और मिल रहे हैं, तो 170 हो जाएंगे जाके। कितने हो जाएंगे, 170 हो गए। अब 170 एवरेज पर आप सबके लाइन पर पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, बताओ, है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है, आपको मैं बताऊं, पिछली वाली जो कट ऑफ थी, है ना, वो 132 महिलाओं की गई थी। कितनी गई थी, 132, ठीक है। और मैं 41 की बात करूं, 41 में जो, नहीं, 49 में अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में लड़कियों की जो गई थी वो 145 गई थी, ठीक है। तो अब आइडिया लगा सकते हैं, वहाँ भी 49,000 वैकेंसी थी फुल, ठीक है। और यहाँ पर कितनी है, 60,000 है। फॉर्म वहाँ पर 20 लाख पड़े थे और यहाँ पर कितने पड़े हैं, यहाँ पर 34 लाख लगभग लोगों ने पेपर दिया है। फॉर्म से मतलब नहीं है फॉर्म कितना पड़ा, पेपर कितने लोगों ने दिया इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 34 लाख लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया है। अब उसमें अब की बार 12,000 वैकेंसी भी तो है गर्ल्स की। दूसरी चीज़,
अभी क्या होता है, लोगों को अगर नंबर कम होते हैं वो रनिंग नहीं करती हैं लड़कियाँ, लड़के रनिंग नहीं करते हैं। क्या होता है फिर जब रनिंग के लिए बुलाया जाता है फिर आप रनिंग में बाहर कर दिए जाते हो। तो फिर क्या होता है, फिर वो लड़कियाँ कम हो जाती हैं, फिर दोबारा से सेकंड लिस्ट आती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 140 वाली हैं वो सेकंड लिस्ट में तो आ ही जानी है, अगर फर्स्ट में नहीं आई तो, लेकिन 40 में ज़रूर आएंगे। तो इसलिए मेरे आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ठीक है, कि अगर आप लोग बॉयज़ की मैं बात करूँ 160 से 180 हैं अगर किसी के, तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से 190 पे आप पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन जब पूरा सब कुछ हो जाएगा रिजर्व आंसर की आने के बाद और नॉर्मलाइजेशन के बाद, आप 190 अगर 60 पर हैं तो 190 तक पहुंच जाएंगे आप, और 180 पर हैं तो 200 पर आप लोग पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ वॉइस से कि आप लोग रनिंग करिए। साथ में अगर गर्ल्स की बात करूँ तो अगर 140 प्लस हैं आपके तो आप लोग रनिंग स्टार्ट करिए, चाहे कोई भी कैटेगरी में हो, ठीक है। तो दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग परेशान होते हैं। हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारा सिलेक्शन 155 नंबर पर हुआ था, है ना, जेल पुलिस में 155 नंबर पर हुआ था सिलेक्शन, ठीक है। तो आप सभी को मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि मतलब किस तरीके से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या तैयार करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में मिलेंगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे, राम राम।